Hello, my dear students of class 9th. We have already completed the second chapter of your biology, Cell, the Unit of Life, in our channel. We have done 6 lectures of that chapter, and in 6 lectures, we have done the entire chapter. Now, in this video, I'll be starting with your third chapter of your biology, tissues, plants and animal tissues. Again, a very important chapter. So let's start with this chapter. This is lecture number 1 for this particular chapter. So let's start. A single cell working on its own would achieve very little inside a plant or an animal. So many similar cells lying side by side work together as a team to perform the same function. Such groups of cells are known as tissues. We'll describe here only the more common plant and animal tissues. So basically इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं. टिश्यूज का मतलब होता है a group of similar cells which perform specific function. Very important and easy definition. एक सिंगल सेल से कोई पर्टिकुलर काम हो नहीं पाता है. फंक्शन एक ही काम को एक साथ मिलके जब ग्रुप ऑफ सेल्स कर रहे हैं तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं. राइट. तो टिश्यू का प्रॉपर डेफिनेशन यहां तुम्हें दिख रहा है. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. एक ग्रुप है सिमिलर सेल्स का परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो इसीलिए टिश्यूज को क्या लिखा गया यहाँ पे? द टीम ऑफ वर्कर्स. एक टीम है क्योंकि एक साथ बहुत सारे सेल्स, सिमिलर सेल्स इस एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करता है. मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स possess a tissue system. The human body, for example, has an epithelial tissue covering the skin. हमारे स्किन के ऊपर, हमारा जो त्वचा है, स्किन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है. जितने भी स्किन सेल्स है, स्किन के ऊपर जितने भी सेल्स है, दैट मेक अप विच काइंड ऑफ अ टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू. तो टिश्यू का मतलब समझ रहे हो ना? टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स. टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स से बने होते हैं, एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. सो हमारा स्किन का जो कवरिंग है, दैट इज मेड अप ऑफ epithelial tissue. The muscular tissue made up of muscle cells, okay, which by contraction bring up movements. So muscle cells make up the which tissue? Muscular tissue, जिससे contraction होता है, movement हो पाता है. In a plant, अगर plant में बात करें, the conducting tissue conducts water upwards from the soil to the aerial parts and food prepared from the leaves to the lower parts. तो यहाँ पे प्लांट्स में होता है कंडक्टिंग टिश्यू. ये कंडक्टिंग टिश्यू भी सेल्स से बने होते हैं. ऑब्वियसली टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स. तो वो टिश्यू एज अ होल क्या काम करता है? ये कंडक्टिंग टिश्यू जो पानी एब्जॉर्ब हुआ सॉइल से, दैट वाटर इज कंडक्टेड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एरियल पार्ट्स का मतलब वैसे पार्ट्स जो ऊपर में है, जैसे डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट लीव्स ऑफ द प्लांट. वो पानी तो हर पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचना है ना, तो वो कंडक्टिंग टिश्यू ही इस पानी को लेके पहुंचाता है. साथ ही साथ ये कंडक्टिंग टिश्यू क्या करता है? जो फूड प्रिपेयर किया गया लीफ के द्वारा, यू नो दैट द लीफ इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट. द लीफ वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस करके प्लांट अपना खाना बनाता है, फूड बनाता है. सो वो फूड भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाना है, लोअर पार्ट्स में पहुंचाना है ना, अपर पार्ट्स में भी पहुंचाना है, हर जगह इसको पहुंचाना है फूड को. तो ये कंडक्टिंग टिश्यू ही इस काम को करता है. इट कंडक्ट्स द फूड आल्सो दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. देखो यहाँ 4 टर्म्स है. एक है टिश्यू, फिर टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, द एंटायर ऑर्गेनिज्म. और टिश्यू किससे बनता है? सेल से. सो ये हायरार्की को समझो. सेल्स से बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन, उससे बनता है टिश्यू. यानी सेल्स से बनता है टिश्यू, टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन्स के ग्रुप से बनता है ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से बनता है एक ऑर्गेनिज्म. तो एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म इस तरह से बनता है. ठीक है. सो लोएस्ट में क्या है? सेल है,
और सेल से ही धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ता गया तो बना फाइनली ऑर्गेनिज्म. Several tissues together contributing to some specific function inside the body constitute an organ. Organ बोले तो जैसे टंग हो गया, टंग having epithelial cells, nerve cells, muscle cells. तो काफी सारे टाइप्स के सेल्स इसमें रहते हैं, यानी अलग अलग टिश्यूज मिलके बने ऑर्गेन. ग्रुप ऑफ टिश्यूज दे मेक अप द ऑर्गेन. ये चीज समझ में आ रहा है? सेवरल टिश्यूज टुगेदर, एक साथ, जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ कंट्रीब्यूट टू सम स्पेसिफिक फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कराता है इनसाइड द बॉडी, कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन, तो एक ऑर्गन बनता है. हमारा एक जैसे टंग एक ऑर्गन है, इसमें बहुत सारे टिश्यूज हैं. एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू भी है, नर्व टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है, मसल सेल्स से मस्कुलर टिश्यू है. तो पूरा फिर ऑर्गन उस तरह से बना है. मेनी ऑर्गन्स, फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है? organ system. Many organs acting together to perform a specific life process constitute an organ system. The group of organs से बनता है organ system, जैसे digestive system, reproductive system, skeletal system, nervous system. तो एक organ system, for example, if I consider this respiratory system or digestive system, तो digestive system में बहुत सारे organs एक साथ काम करते हैं, है ना? You know it, like the pancreas is also there in the digestive system, our different small intestine, the large intestine, they are there. The liver is also there in the digestive system. Esophagus is there, वो खाना नीचे जाता है. So digestive system comprises of different organs. So बहुत सारे organs मिलके बने हैं organ system, और एक specific काम को करता है. उसी तरह respiratory system में हमारा lungs है. Are you getting my point? हमारा नोज भी है, नोज से हम हवा लिए. Are you getting my point? फिर लंग्स है. ओके, सो दैट मेक अप द डिफरेंट ऑर्गन्स, मेक अप द ऑर्गन सिस्टम. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फिर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. तो इतने सारे जो सिस्टम्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है, ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल के तौर पर द रूट सिस्टम and the shoot system constitute the plant, which is the organism. Clear? तो ये हायरार्की याद रखना. ग्रुप ऑफ सेल्स से बनते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म. ये चीज भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट हायरार्की है. ठीक है? Now coming to plant tissues, we will be studying about different plant tissues. Plant tissues are basically of two types. दो तरीके के plant tissues होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. नाम याद करो, स्पेलिंग याद करो. बायोलॉजी में नाम और स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बोलो मेरे साथ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. बोलो, जोर से बोलो. आई एम नॉट एबल टू हियर यू पीपल. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब उसमें सेल्स कैसे रहते हैं? द सेल्स कैन मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स रहते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, न्यू सेल्स बनाते हैं. लेकिन परमानेंट टिश्यूज दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एंड आर स्पेशलाइज्ड. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे कैन multiply and increase their number, they can produce new cells, whereas in permanent tissue this doesn't happen. They cannot multiply their number. Okay, they are specialized for a particular purpose. तो permanent tissue हो गया. ये plant cell की हम बात कर रहे हैं, plant tissues की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले अब और डिटेल में पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, जिसको सिर्फ मेरिस्टेम भी बोलते हैं. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम. Now, this is found at all growing points of the plant. Plants जहां से भी ग्रो करेगा, जैसे धीरे धीरे प्लांट बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो जहां से भी प्लांट्स ग्रो करता है वहां पर तुम्हें ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा. क्योंकि डेफिनेटली प्लांट्स ग्रो करने का मतलब है न्यू सेल्स का बनना. न्यू सेल्स बनेगा तभी ना प्लांट ग्रो करेगा. तो न्यू सेल्स कौन से टिश्यू में प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट है. इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट रहे, सच एज टिप्स ऑफ रूट्स. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन, कहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं. अभी याद करो,
टिप्स ऑफ रूट्स, रूट्स ग्रो करता है ना सॉइल के नीचे, रूट्स जाते रहता है, ग्रो करेगा, तो टिप्स ऑफ रूट्स में रहता है, टिप्स ऑफ स्टेम्स में रहता है, ब्रांचेस में रहता है, ब्रांचेस भी ग्रो करेंगे। तो ऑल द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट लाइक टिप्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस, दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट। याद हो गया? They're also present between the bark and the wood of trees, where it leads to growth in the diameter of the stem. देखोगे एक जो पौधा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसका जो बेसिक ट्रंक है वो धीरे धीरे चौड़ा होता है। अगर एक छोटा सा मैंगो ट्री है तो उसका जो ट्रंक का जो डायमीटर है वो कम होगा, और अगर एक बड़ा मैंगो ट्री है उसका जो ये ट्रंक का डायमीटर है, ट्रंक का डायमीटर है, ये काफी बड़ा होगा, the diameter will be big. So this is growing, the trunk, the diameter of the trunk also grows, or not only the trunk, the stem also, the stem and the branches, उसकी भी diameter बढ़ता है। diameter मतलब समझ रहे हो, the thick, the width of the branch, so that increases। तो वहां पर भी रहता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कहां पे रहता है? बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट्स में। फिर से रिपीट करो, कौन से दो जगह? ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट में, जैसे टिप ऑफ द रूट हो गया, स्टेम्स हो गया, ब्रांचेस हो गया। दूसरा कहाँ रहता है? बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ द ट्रीज। एग्जैक्टली यही लिखना है, बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ द ट्रीज, वेयर इट लीड्स टू ग्रोथ इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम। क्लियर? नाउ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, इनको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। द सेल्स आर स्मॉल, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। सेल्स आर यूजुअली क्यूबिकल, क्यूबिकल शेप का होता है। ओके, क्यूबिकल मतलब समझ रहे हो? क्यूबिकल मतलब दिस काइंड ऑफ अ शेप इज क्यूबिकल शेप। ओके, आई गेटिंग माय पॉइंट? क्यूब जैसा। द सेल्स आर क्यूबिकल शेप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है? क्यूबिकल। द सेल वॉल इज थिन, इनमें सेल वॉल बहुत थिन होता है। देखो प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा ही, एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होता है, वी हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर। न्यूक्लियाई आर लार्ज, इसमें जो न्यूक्लियस सिंगुलर है और न्यूक्लियाई प्लूरल है, तो एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं और वो बड़े होते हैं। वैक्यूल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, जनरली प्लांट सेल्स में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में वैक्यूल्स लगभग एब्सेंट ही होते हैं। सेल्स टाइटली पैक्ड विथ ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, तो जो सेल्स होते हैं ना, एक सेल दूसरे सेल से बहुत चिपका चिपका रहता है, मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ना के बराबर होता है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। one cell and the another cell and the another cell and the another cell, they are sticking with each other, so the intercellular spaces is not present over here, it is almost negligible. The cells actively divide, adding new cells to the plant, and this is the major point of the meristematic tissue, कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके नंबर को ये बढ़ा सकते हैं, न्यू सेल्स बना सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स। So that is why they are present in the growing points of the plant. तो cells actively divide, divide का मतलब ही है कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो बायोलॉजी में डिवाइड मल्टीप्लाई सेम सेंस में यूज होता है, सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है और अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, समझ रहे? मल्टीप्लाई मतलब अपने नंबर को बढ़ा रहा है, जैसे जितना जितना बार डिवाइड करेगा उतना नंबर उसकी बढ़ेगी सेल का। सो न्यू सेल्स विल बी एडेड टू द प्लांट। न्यू सेल्स thus produced are transformed into mature permanent tissues। तो ये जो नए सेल्स बने ये फिर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, नए सेल्स धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? मैच्योर परमानेंट टिश्यूज में। जो दूसरा कैटेगरी है परमानेंट टिश्यूज, द सेकंड कैटेगरी है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टिश्यू था, दूसरा क्या था? परमानेंट टिश्यू था। तो जो नए सेल्स धीरे धीरे बने वो टाइम के साथ साथ परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे क्या लिखा हुआ है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी दो तरीके के होते हैं, दो कैटेगरीज के होते हैं। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नाम इसका याद रखो, एपिकल मेरिस्टेम, बोलो मेरे साथ, एपिकल मेरिस्टेम, एंड दूसरा क्या है? कैम्बियम। कैम्बियम का दूसरा नाम होता है लैटरल मेरिस्टेम। तो पहला तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है कैम्बियम मेरिस्टेम। कैम्बियम मेरिस्टेम का दूसरा नाम क्या है? लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना।
अब इस फिगर को देखो, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। पहला फिगर तुम्हें दिख रहा है, ये एक स्टेम टिप है। स्टेम टिप का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब क्या हुआ? मान लो कि मेरे हाथ में देखो, ये जो पेन है तुम्हें दिख रहा है, ये पेन एक स्टेम का टिप है। तो इसको अगर हम लंबाई से काटे, इस तरह से, इस तरह से काटे बीच से लंबाई से, तो उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलेंगे। और अगर इस तरह से काटे तो उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन नहीं बोलेंगे। ऐसे नहीं काटा हमने, हमने लॉन्गिट्यूडिनली काटा। ओके, तो लंबाई से काटा, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द स्टेम टिप। एंड इसके साथ साथ डिफ्रेंशिएटिंग लीव्स एंड ऑक्सिलरी बड भी तुम्हें दिख रहा है, जहां पर लीफ, प्रॉपर लीफ तो नहीं बना है, लेकिन ये लीफ आगे चल के बनेगा। यहाँ पर भी ऑक्सिलरी बड तुम्हें ये आगे चल के ये ऑक्सिलरी बड में बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लीफ और ऑक्सिलरी बड भी दिख रहा है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ओके, टिप में एग्जैक्टली। और ये फिगर है किसका? तुमसे अगर एग्जाम में पूछे तो बताना, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्टेम टिप which shows the undifferentiating leaves and auxiliary part। ये लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फिगर हो सकता है क्वेश्चन पेपर में ड्रॉ कर दिया जाए, तुमसे लेबलिंग पूछा जाए, तुमसे ऐसा यहाँ पूछ देगा ए बी सी ऐसे लिख दिया, और तुमसे पूछेगा लेबल दी पार्ट्स which are named as A, B and C। नेम द पार्ट्स which are labeled as A, B and C। तो तुमको यहाँ पता होना चाहिए कि कौन सा क्या नाम है, इसलिए फिगर को अच्छे से देख लो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट फिगर, दिस फिगर इज एक्चुअली ऑफ अ रूट टिप, रूट टिप ऑफ अनियन। प्याज का रूट टिप है, और वो उस समय का है जब ये रूट टिप के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो सेल डिवीजन कर रहे हैं। दिस इज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दिस फिगर सेकेंड वन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तुम्हें याद होगा जब सेल डिवीजन करता है कोई सेल, तब उसमें जो क्रोमैटिन फाइबर्स रहता है वो थिक एंड रिबन लाइक बन जाते हैं, और उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 को ध्यान से देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें पहले चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ो, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ओके, सो बहुत मजा आएगा तुमको, हर चीज समझ में आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसको देखो। तो हमने क्या डिस्कस किया था चैप्टर 2 में कि सेल डिवीजन के समय, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, द क्रोमैटिन फाइबर्स दे बिकम थिक एंड रिबन लाइक एंड विच वी कॉल क्रोमोसोम्स। तो यहाँ फिगर में तुम्हें यहाँ क्रोमोसोम्स दिख रहा है। ओके, बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी दिख रहा है। तुम्हें यहाँ इंडिविजुअल सेल्स भी दिख रहा है, दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल। और सेल के अंदर जो सर्कुलर बॉडीज तुम्हें दिख रहा है, इधर देखो सर्कुलर बॉडीज, दीज आर न्यूक्लियस। तो क्लियरली फिगर में सेल न्यूक्लियस दिख रहा है, और क्रोमोसोम्स भी बहुत क्लियर नहीं फिर भी हमें दिख रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों फिगर तुम अपने स्कूल लेवल एग्जाम्स के लिए अच्छे से कर लो, लेबलिंग के साथ साथ। कोई अगर अचानक से पूछे ये क्या चीज का फिगर है, घबरा मत जाना, ये किसका फिगर है, घबरा मत जाना, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना। फर्स्ट फिगर है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्टेम टिप टुगेदर विद डिफरेंशिएटिंग लीव्स एंड ऑक्सिलरी बड्स, और दूसरा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स अंडरगोइंग सेल डिविजन इन द रूट टिप ऑफ एन अनियन। ओके, तो चलो आज यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।